हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीमैक्स जहां आपको मिलती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और मैं हूं अरिजीत सिंह। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द फेलोशिप ऑफ द रिंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये उसके कंटिन्यूएशन में है। हम रिंग के डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पर टोटल चार्ज Q है। और अगर अब लाके उसके सेंटर पे हम एक चार्ज Q प्लेस कर दें, ठीक है, हमने उसके सेंटर पे लाके एक अलग से स्मॉल Q चार्ज प्लेस कर दिया। अब हमें बताना है कि उसका इंक्रीज इन टेंशन कितना है। देखो, जो रिंग है, रिंग की वजह से स्मॉल Q पे कोई फोर्स नहीं होगा। ये बड़ी मजेदार बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, बट this q will be applying, the small q will be applying a force on the ring। तो अब हमें निकालना है कि उस फोर्स की वजह से उसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज माय रिंग, और हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इसमें। इसको हम बोल देते हैं थीटा एंगल। अच्छा, थीटा एंगल जो होगा ये बहुत छोटा होगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि हम वहां पे छोटा सा एक एलिमेंट लेना चाह रहे हैं ऊपर। अब हमने बहुत बड़ा दिखाया है, इतना बड़ा होगा नहीं। ठीक है, अभी जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स से कुछ हम अगर नेम दे दें, नाम कुछ दे दें, लेट्स से ए एंड बी। ए एंड बी पे वी विल ड्रॉ टैंजेंट्स। ठीक है, हमें पता है रेडियस और टैंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हम देखो, अब ए बी की जो लेंथ है, वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। द लेंथ ऑफ ए बी विल बी थीटा इनटू रेडियस। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकल आई। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉप अ टैंजेंट। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे। ये टैंजेंट होगी एकदम बीचों बीच वाले पॉइंट पे, ए और बी के जो बीच में पॉइंट होगा ना, उस पे हम ये टैंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। these three points A, B and C, they are very close to each other। ठीक है, they are very close। अब सेंटर से we will draw an angular bisector of theta। ठीक है, and due to symmetry we know that it is going to meet C। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये थीटा बाई टू और थीटा बाई टू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थीटा बाई टू, थीटा बाई टू में। तो अब ये जो मेरा टैंजेंट सी पे है और टैंजेंट ए पे है, इफ यू सी केयरफुली, आप सबने 10th में सर्कल्स पढ़े हुए हैं, ये एंगल्स कैलकुलेट किए हुए हैं। तो दिस एंगल विल बी थीटा बाई टू। बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी थीटा बाई टू। अब क्योंकि जो सेंटर पे चार्ज रखा है मेरा, ठीक है, कुछ चीजें मैं हटा देता हूं जस्ट फॉर क्लैरिटी। अब जो मेरा चार्ज सेंटर पे रखा है, ठीक है, लेट्स से दिस स्मॉल क्यू चार्ज, ये जो फोर्स लगा रहा है इसकी वजह से कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। अब डेफिनेटली क्योंकि फोर्स चारों तरफ यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो जो मेरा टेंशन ए पे लग रहा होगा वही टेंशन मेरा बी पे लग रहा होगा, है ना। तो इफ वी रिजॉल्व दीज टेंशंस इन द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो देखो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाला जो ए पे जो मेरा टेंशन है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा बाई टू। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, दैट विल बी टी साइन थीटा बाई टू। एंड सेम गोज फॉर बी। इसमें हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी टी कॉस थीटा बाई टू, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा विच इज टी साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो एज वी कैन सी, ये t cos थीटा बाई टू, टी cos थीटा बाई टू, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ऐड क्या होगा, ऐड होगा टू, ये दोनों टेंशंस जो मेरे वर्टिकल हैं डाउनवर्ड्स, ये दोनों ऐड होके टू टी साइन थीटा बाय टू हो जाएंगे। सो दिस इज द टोटल टेंशन।
ठीक है, टोटल टेंशन जो पॉइंट सी पे अप्लाई हो रहा है, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ए बी एंड सी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो हम बेसिकली सी पे ही बात कर रहे हैं, हम आसपास के एलिमेंट्स ले रहे थे बस उसको रिजोल्व करने के लिए। तो ये हो गया मेरा 2t साइन थीटा बाई 2 टोटल टेंशन। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि जो टेंशन उसके इंटरनल जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, जो बाहर से फोर्स उस पर लग रहा है ना। तो वो फोर्स कितना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा मेरा, सो सी टी टोटल, टोटल टेंशन मैंने निकाल लिया 2t साइन थीटा बाय 2, और जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सी, ठीक है, वो कितना है, दैट फोर्सेस, ये अपवर्ड्स होगा डेफिनेटली, अगर ये मेरी रिंग है जो मैंने एलिमेंट लिया था ये इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे Q है, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, देखो टेंशन नीचे की तरफ है जो नेट टेंशन आ रहा है, तो यही कैंसिल आउट कर रहे होंगे तभी इक्विलिब्रियम में है सारी चीजें। तो 2t sin थीटा बाई 2 टेंशन टोटल हो गया, और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट C ड्यू टू पॉइंट Q विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्मॉल चार्ज है Q, और जो चार्ज इस पे है जो मैंने एलिमेंट लिया था, ठीक है, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की मैं लेंथ ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये लेंथ कितनी थी, थीटा इंटू आर। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए और बी बोला था लास्ट स्लाइड में, तो ए बी वॉज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो अगर मेरा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है अगर वो लैम्डा है, तो इस पे जो मेरा dq आएगा, जो स्मॉल चार्ज आएगा इस स्मॉल एलिमेंट पे, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू थीटा इंटू आर। तो Q1 Q2 अब dq रख दूंगा मैं यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू डेल्टा इंटू थीटा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर, and this should be equal to 2t sin theta by 2। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे फॉर श्योर। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा बाय 2 बहुत छोटा है, थीटा ही बहुत छोटा है, थीटा बाय 2 और छोटा हो गया, तो थीटा बाय 2 का हम क्या करेंगे, साइन, ये हमें पता है कि साइन थीटा बाय 2 approximately will be equal to theta by 2 if theta by 2 is very small. So now you can replace 2t theta by 2 is equals to 1/4 pi epsilon naught q इंटू लैम्डा इंटू थीटा, एक r और r कैंसिल कर दो ऊपर आप, तो एक r बचेगा। तो यहां से वी कैन सी कि देखो थीटा और थीटा कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल कर दो, सो टेंशन विल बी q इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन 2 पाई r। सो इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस लैम्डा, तो आपको ये मिल गया टोटल टेंशन q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमने टोटल टेंशन निकाल लिया। प्रीवियस क्वेश्चन हमने निकाल लिया कि टेंशन कितना है, टेंशन हमने निकाल लिया कि k इज इक्वल्स टू q इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ q अपॉन 2 पाई r से। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या इसकी वजह से, ठीक है, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमें पता है कि भाई सर्किल है, चार्ज रिंग है, इसमें सेंटर पे जो हमने चार्ज रखा है वो चारों तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है, तो डेफिनेटली इस फोर्स लगने की वजह से कुछ एक्सपेंशन होना चाहिए इस रिंग का। मेक सेंस। तो अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंशन करेंगे इसका, मतलब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैन वी कैलकुलेट दैट, ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट दैट, बिकॉज देखो हमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो मान लो जो उसकी टोटल लेंथ है वो डेल्टा एल चेंज हो रही है, और टोटल लेंथ है कितनी, 2 पाई आर। स्ट्रेस मेरा कितना है,
स्ट्रेस हो जाएगा जो टेंशन निकाला है, टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी गिवन होगा हमें, डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो देखो यहां से आई कैन कैलकुलेट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू टी इंटू 2 पाई आर अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस। ये डेल्टा एल निकल आया। इस डेल्टा एल को, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। टोटल लेंथ हो गई जो पहले थी प्लस डेल्टा एल, इट वॉज 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर टी अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू द न्यू सर्कमफेरेंस। तो यहां से एक काम करो, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस टी अपॉन ए वाई। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो नया रेडियस आ जाएगा वो हो गया 1 प्लस टी अपॉन ए वाई। टेंशन हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस हमें दिया है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा नया रेडियस कितना होगा। सो इफ समवन आस्क यू बताओ चेंज इन रेडियस कितना है, तो वो भी निकालना आसान है। डेल्टा आर विल बी आर प्राइम माइनस आर, तो ये मेरा हो जाएगा टी आर अपॉन ए वाई। सो कैसे भी वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, 4-5 कॉन्सेप्ट्स एक साथ ले आए, वी विल बी एबल टू डील विद देम। अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, अगर बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम कहीं से कहीं भी लिंकेजेस कर सकते हैं। और यही आईटी एडवांस्ड में ज्यादातर एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों से कि यू आर एबल टू लिंक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट वन प्लेस। ठीक है, so if you like this video, we will continue to make such videos, so please like, subscribe and share। और कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। वी विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड if you think that we are good, so please contact us for live classes. We will provide the contact information in our description box. uh, Come and have a demo with us, and you will definitely feel the difference, that why we are different from other coachings. So take care, bye bye, have a nice day.